स्टार्ट करते हैं अपने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं मैट्रिसेस के। गुड इवनिंग। नाउ एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स हैं इसके अपने मैट्रिसेस के, वो अपन स्टार्ट करते हैं कुछ टॉपिक्स को। नाउ फर्स्ट इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स जो अपन ने रेगुलर क्लास में पढ़े हैं वो तो है, उसके अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड के कोर्स में नहीं है। जैसे बोर्ड में ट्रेस का कोई काम नहीं है, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, then let A be any square matrix, then the sum of its diagonal elements is called trace of A. Trace of A and is denoted by TR और ब्रैकेट में A। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है आइदर 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर, तो उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं A11, A22, A33 इस टाइप के, उन सारे एलिमेंट्स का एडिशन सम, उसको हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A इज इक्वल टू है 2 5 0 4, ये है 2x2 ऑर्डर का। तो इसका अगर हम बोले ट्रेस ऑफ A बताओ, मतलब मैंने आपसे पूछा कि इसके डायगोनल्स का सम बताओ। सम ऑफ द डायगोनल्स इज कॉल्ड, यस आंसर इज 6। 2 + 4 इज इक्वल टू 6, ये इसका ट्रेस। ठीक है, क्लियर, सिंपल सी डेफिनेशन है। जितने स्क्वायर मैट्रिक्स कंपलसरी है और स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सब का सम, वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रेस। ठीक है, ये एक एग्जांपल था इसका ना। नाउ एक इसका एग्जांपल लिखते हैं अपने यहाँ पे, सी टाइप का एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है। If the trace of the matrix A is equal to x minus 1 3 minus 1 2 0 x square minus 2 minus 2 0 2 4 x minus 3 and 4 5 1 1 and x square minus 6 is 0, then x is equal to A part -2 and 3, B option 2 and -3, option 3, C part -3 and 2, and D option is 3 and -2। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ट्रेस के ऊपर। 4x4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, क्योंकि अपना ट्रेस में तो सिंपल एडिशन है, इसलिए 4x4 का मैट्रिक्स भी आ सकता है। तो अब आप सॉल्व करो उसको। ट्रेस ऑफ A गिवन है 0, मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज 0। तो आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए क्या आंसर, A11, A22, A33, A44, these elements are called diagonal elements and the sum of these diagonal elements equal to 0. It is given that sum of these diagonal element is 0, तो इनको प्लस करके 0 के इक्वल करो। x minus 1 प्लस B आंसर, ये आंसर ठीक है। x square minus 2 प्लस x minus 3 प्लस x square minus 6 is equal to 0। इन सारे एलिमेंट का सम
जीरो गिवन है। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² एंड प्लस एक्स प्लस 2x -1 -2 -3 -6 -12 इज इक्वल टू 0 और 2 से डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 इक्वल टू 0। अब फैक्टर हो गए +3 एंड -2 x + 3 x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आंसर हुआ x की वैल्यू -3 एंड +2, ये आंसर हुए। तो आंसर हुआ सी ऑप्शन। इस तरह से क्लियर डेफिनेशन। और हाँ यस बोलो सर, इसमें बी और सी में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? साइन का है ना डिफरेंस, ये -3 है +3 है। नहीं, बी और सी में, उसमें पहले एक नंबर है फिर वही नंबर बाद में दे रखा है। ओके मैं कोई कुछ नहीं, वो गलती से हो गया, -2 कर दो, क्योंकि दोनों एक ही बात है। रूट्स तो अपन कैसे भी लिख सकते हैं ना, तो उसको -2 कर दो, थोड़ा सा चेंज कर लो उसमें, है ना। तो आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है ना, सम ऑफ द एलिमेंट्स, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी पॉसिबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं आप। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, let A be any square matrix, A be any square matrix such that its all the elements below the diagonal elements, all the elements are 0, then it is called upper triangular matrix. Upper triangular matrix. Let A be any square matrix, 2 by 2 order, 3 by 3 order, 4 by 4 order and so on. इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं A11, A22, A33 इस टाइप के, वो डायगोनल एलिमेंट्स को हमने चेक किया। जैसे फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू, ये 5 है, उसके बाद में यहाँ पर आपके साथ 3 है, यहाँ पर 8 है, ठीक है, यहाँ पर 0 है, ये 7 हो गया, ये 9 है, अगेन 0 है, अगेन 0 है एंड सपोज 2 है। ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ मैंने, और ये है डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे। तो इन डायगोनल एलिमेंट्स के अपर पार्ट में, ऊपर 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं जो क्या कहलाएंगे, अपर पोर्शन। और इन डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो, नीचे, ये एल शेप में ये 3 एलिमेंट्स हैं 3 by 3 में। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो, नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 होने चाहिए, 0 0 0 ऐसे। ये जो एल शेप बन रहा है मेरे पास, ये एल शेप, ये पूरे एलिमेंट 0 होने चाहिए। क्या डेफिनेशन है? नाम अपर ट्रायंगुलर है लेकिन डेफिनेशन अपोजिट है। अपर मतलब ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले एलिमेंट्स। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितने एलिमेंट्स है वो सब 0 होने चाहिए। तो इस टाइप का ये क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और कौन से टाइप का, ये कौन सा हुआ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, 3 by 3 ऑर्डर का ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होना जरूरी है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे, ये डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे का पोर्शन
जितना भी है, जितने भी एलिमेंट्स है वो सब 0 होने चाहिए। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, समझ, अपन एक और एग्जाम्पल लिख रहे हैं। सपोज 3x3 ऑर्डर का ही मैंने लिखा, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 5 0 0 0 9 0 0 0 7, ये एक मैट्रिक्स लिखा। आपको मालूम है, हम पहले पढ़ चुके हैं, इट इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, वो अपना डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? इट इज, यस सर। यस करेक्ट। आपको इन एलिमेंट्स को नहीं देखना है। अगर मैं आपसे पूछता हूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं, तो आपको सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स पे ध्यान देना है। अगर इन 3 में से कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है तो वो अपर ट्रायंगुलर नहीं होगा। ऊपर कितने एलिमेंट्स हैं हमको कोई देखना नहीं है, वहां क्या लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है 0 है या नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं। डेफिनेशन में डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स की बात की गई है, आपको सिर्फ वहीं पे कमेंट करना है, ऊपर क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। तो ये भी एग्जाम्पल किसको डिनोट करता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी इसका एग्जाम्पल है, सही है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, तो हम कह सकते हैं एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो वो हमेशा अपर ट्रायंगुलर होगा, ये अपन अभी बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा। नाउ सपोज एक और एग्जाम्पल है आपके सामने, सपोज C इज इक्वल टू, ये क्या ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? यस, यस करेक्ट, इट इज ऑल्सो एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बिलो पे आपको ये एल शेप देखना है बस, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है ऊपर क्या है उनसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये इस तरह से डिसाइड होता है। अब 2x2 ऑर्डर का अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखना है आपको, जैसे D 2x2 ऑर्डर, तो यहाँ मेरा 5 आ गया, यहाँ पे सपोज 9 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 7 आ गया, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इन डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे एक ही एलिमेंट होगा, यहाँ पर बस वो 0 होना चाहिए, ठीक है। अब बोलो कोई डाउट अपर ट्रायंगुलर में? क्लियर? सर अगर डायगोनली 5 to 7 ना लेके 9 to 0 ले तो? डायगोनल में मतलब आपका ये कहना है 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स में बनाऊं, है ना, ये कह रहे हो? यस सर। उसमें डायगोनल एलिमेंट्स में क्या लिखूं? सर जैसे अपन ने ए में लिखा था 5 3 8 हाँ, और हाँ। नीचे सेकंड रो में 0 7 9, तो उसकी जगह अगर अपन लिखे 7 9 0 तो? लिख दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को नंबर बोलो, बोलो फर्स्ट लाइन में क्या लिखूं? 5 3 8 5 3 8, ठीक है। लाइन 2 7 9 0 ओके, लाइन 3 2 0 0। ओके। अब ये मैट्रिक्स आप ये देखो कि ये जो एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनके इन डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो नीचे ये 3 एलिमेंट्स, तीनों कंपलसरी है कि 0 होने चाहिए, तीनों 0 होने चाहिए। एक 0 है बाकी दोनों नहीं है तो अपर ट्रायंगुलर नहीं है। ये 0 है, ये 0 है, लेकिन ये 0 नहीं है, अपर ट्रायंगुलर नहीं है। अभी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। एक अब मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, क्या ये अब अपर ट्रायंगुलर हो गया? नो सर। नहीं, अब भी नहीं है। और अब मैंने यहाँ पर भी 0 कर दिया, अब यस सर। ये होता है। मतलब अपर ट्रायंगुलर के लिए ये 3 एलिमेंट्स कंपलसरी है, तीनों ही 0 होने चाहिए। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो आप, ऊपर कुछ भी लिख सकते हो आप, उनके बारे में कोई कमेंट नहीं है, उनके बारे में कोई रूल नहीं है। क्लियर? तो इस मैट्रिक्स में 8 9 0 ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है? नहीं, डायगोनल एलिमेंट्स क्यों जाते हैं? कौन से होते हैं? A11 A1 A22 A33, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं।
वो ऐसे जाते हैं A11, A22, A33। डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके लिए I इज इक्वल टू J होता है। I मतलब नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है, J नंबर ऑफ कॉलम को। तो वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? डायगोनल एलिमेंट। देखो ये एलिमेंट जो 8 है ये 1, 3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है 1 और 3, इसलिए ये डायगोनल एलिमेंट नहीं कहलाएगा। डायगोनल एलिमेंट हमेशा सिंबल फॉर्म की बात करो तो ऐसे लिखा जाता है AII, दोनों सेम होते हैं 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन। क्लियर? ओके सर, यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी को? नहीं? अच्छा, अब अपने आप फिर नेक्स्ट पे लिख लो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर की जगह लोअर कर दो और जो डेफिनेशन लिखी है उसमें बिलो की जगह अबव कर दो, बस चेंज कर लो। Let A be a square matrix such that it's all the elements above the diagonal elements, it's all the elements above the diagonal elements are 0, then it is called a lower triangular matrix। ठीक है ना? अपने आप चेंज कर लेना, उसमें कुछ नहीं है, वर्ड्स 2-3 वर्ड्स बस चेंज करने हैं, अपर की जगह लोअर करना है और बिलो की जगह अबव करना है, बस बाकी सब सेम डेफिनेशन है ना। तो ये लिख लो अपने आप उसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एग्जाम्पल अगर लिखे तो वैसे होगा, यहां पर 5 हो गया, अब लोअर है तो ऊपर के एलिमेंट्स सारे 0 होंगे, 0 0 आ गया, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 6 हो गया, ये हो गया। ये ऐसे बनेगा उल्टा L रिवर्स, एक L ऐसे बनेगा, इसमें L ऐसे बनेगा, इस तरह से ये तीनों, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अब बोलो कोई डाउट? नहीं? ठीक है, अब आप ये लिख लो लाइंस में कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स is always a triangular matrix। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब अपर भी आ गया लोअर भी आ गया, क्योंकि आपको मालूम है डायगोनल मैट्रिक्स में तो डायगोनल एलिमेंट्स के अबव भी 0 होता है और बिलो भी 0 होते हैं, तो इसलिए वो तो अपर भी कहलाएगा लोअर भी कहलाएगा। अब बोलो कोई डाउट किसी को? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्लियर कर दिया, आगे नेक्स्ट पे मूव करें, नेक्स्ट डेफिनेशन अगर कुछ पूछना है तो बोलो। नहीं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज conjugate of a matrix। conjugate of a matrix, conjugate मैट्रिक्स है ना, conjugate of a matrix। अपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें आयोटा इन्वॉल्व होता है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के साथ, है ना, याद है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, उसी में एक वर्ड आया था कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 5 + 3 आयोटा, अगर ये एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको हम Z से डिनोट करते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट नंबर 5 - 3 आयोटा होता है। इमेजिनरी नंबर के पहले का साइन चेंज किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सबको मालूम है ना? मैं पहले से हमने पढ़ा हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब डेफिनेशन है इसकी, लेट A be any matrix, A be any matrix, A कोई भी एक मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, 2/3 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, एनी कोई भी। लेट A be any square matrix containing complex numbers containing complex numbers as its elements. Then A is called
A is called conjugate. Let A be any matrix containing complex number as its element, then it is called conjugate matrix and is denoted by A bar. जैसे अपन Z बार लिखते हैं उसी तरह A बार से इसको डिनोट करते हैं. कॉन्जिक्यूट लिखना है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, उस मैट्रिक्स को कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बोलते हैं. चाहे वो 2x2 ऑर्डर का हो, चाहे वो 3x3 का हो, चाहे कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, कोई भी एनी. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स A इज इक्वल टू सपोज 2 + 3 iota -4 iota -2, suppose 9 only, suppose 5 - 4 iota and suppose 3 iota. ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है. तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास लिखा हुआ है, दिस मैट्रिक्स, ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर ये मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. क्योंकि अगर मैंने केवल -2 लिखा है तो उसके आगे आप +0 आयोटा भी लिख सकते हो, तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही है. केवल 9 लिखा है तो मतलब 9 + 0 आयोटा लिखा हुआ, ये भी आपके पास है. अब बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना. ए बार के लिए मेरा रूल क्या है, ये एलिमेंट्स हो गए जिसके अंदर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो ये तो एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हो गया. अब ए बार निकालूंगा तो वो अलग है. ए बार का मतलब हो गया इस क्वेश्चन के लिए इज इक्वल टू, बोलो, ए बार का मतलब हो गया कि जितने भी एलिमेंट्स इसमें लिखे हुए हैं उन सबका कॉन्जिक्यूट कर दिया जाए. तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा दैट इज कॉल्ड कॉन्जिक्यूट. अभी डेफिनेशन में अपन थोड़ा चेंज करते हैं. 2 + 3 आयोटा का कॉन्जिक्यूट कितना हो गया, 2 - 3 आयोटा. -4 आयोटा का कॉन्जिक्यूट कितना हो गया, +4 आयोटा. अब ये बताओ कि इस -2 का कॉन्जिक्यूट क्या होगा, एनीवन, कोई भी? -2 ही रहेगा, क्योंकि जो साइन चेंज होता है वो केवल इमेजनरी पार्ट के पहले का होता है. आपको मालूम है -2 + 0 आयोटा लिखेंगे इसको, और अगर मैं इसका Z बार निकाल दूं तो -2 + 0 आयोटा के ऊपर बार लगेगी, और 0 के पहले यहाँ पर अगर मैं साइन चेंज भी कर दूं तो आंसर में चेंज नहीं होगा. तो अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर ही रहेगा. -2 का -2, 9 का 9, ये हो जाएगा 5 + 4 आयोटा, और ये हो जाएगा -3 आयोटा. इस तरह से लिखिए. तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उन सारे एलिमेंट्स का अपन ने कॉन्जुगेट कर दिया तो वो कहलाता है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स. ठीक है, तो शायद डेफिनेशन में क्या लिखा था अपन ने, ए बी मैट्रिक्स एलिमेंट्स. डेफिनेशन एक बार वापस थोड़ा सा चेंज कर लेना, उसमें वो लाइन लिखना मैं भूल गया. लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, एंड सच दैट its elements are complex numbers. एक बीच की लाइन रह गई थी, are complex numbers, then the matrix obtained by conjugate of each element is called conjugate of A, और वो डिनोटेड बाय तो लिखा हुआ है सही, ए बार से डिनोट करते हैं. क्लियर? किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 2x2, 3x3, और 2x3 भी हो सकता है, 3x2 भी हो सकता है. तो अपने पास ये रूल है क्या कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है जिसमें नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में है, और नया मैट्रिक्स आपने फॉर्म किया
जिनमें हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट लिख दिया गया, तो जो न्यू मैट्रिक्स बना दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए बार। बोलो कोई डाउट इसमें? नहीं? क्लियर? ओके। अच्छा, अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास इस फॉर्म में है, सपोज एक मैट्रिक्स ए है या बी मैट्रिक्स है, 2 बाय किसी भी ऑर्डर का, सपोज मान लो 4 3 7 -2 0 8, और मैंने आपसे पूछा बी बार बताओ, तो बोल कौन बताएगा आंसर क्या हो? बी बार सेम ही आएगा। अगर सारे रियल नंबर्स हैं, बिल्कुल सही, अगर ये सारे रियल नंबर है तो बी बार सेम ही रहेगा, क्योंकि आयोटा के पहले का ही साइन चेंज होता है। 4 3 7 -2 0 8 यही रहेगा, दैट इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो अगर सारे एलिमेंट्स रियल नंबर है किसी मैट्रिक्स के, तो बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी बार होगा। क्लियर यहां तक? ठीक है। नाउ इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। जैसे अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने पढ़ा था, उसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या है अपना? फर्स्ट, कोई मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स का आपने कॉन्जुगेट किया और फिर वापस कॉन्जुगेट किया, तो आंसर क्या होगा? कोई बताएगा? नहीं? कोई मैट्रिक्स ए है, वापस ए आ जाएगा? यस, वापस आंसर ए हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए है 2 माइनस आयोटा, आयोटा ओनली, एक नंबर 9 ओनली। सपोज यहाँ -4 आयोटा है, यहाँ पर आपका 1 प्लस आयोटा है, और यहाँ कोई आपके पास -3 आयोटा है। ये है, तो आपने जब ए बार लिखा तो ए बार में आपने क्या किया? इसका कॉन्जुगेट किया 2 प्लस आयोटा, कॉन्जुगेट किया माइनस आयोटा, रियल नंबर है तो कोई चेंज नहीं हुआ, कॉन्जुगेट किया प्लस हो गया, इसका कॉन्जुगेट किया 1 माइनस आयोटा हो गया, इसका कॉन्जुगेट किया प्लस हो गया, ये आपने ए बार निकाला। फिर मैं इसका वापस कॉन्जुगेट निकालूं तो ए बार इज इक्वल टू, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये 9 ही रहेगा, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया। इस तरह से मुझे नंबर्स मिले। अब आप चेक करोगे तो ये दोनों आपको वापस इक्वल मिलेंगे। जैसे अपन ने ट्रांसपोज में पढ़ा था, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो सिमिलरली डबल करने पर सेम आंसर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा ही होता है, नंबर का भी है। तो प्रॉपर्टी 1 ये। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2 इज ए प्लस बी, दो मैट्रिसेस को ऐड करने के बाद उनका कॉन्जुगेट निकालो जाओ, और या फिर अपन उनको अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल दें और फिर ऐड कर दें, आंसर सेम होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 2 आयोटा 9 -3 आयोटा 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा एंड 7, और सपोज एक मैट्रिक्स बी है, ऐड होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो सेम ऑर्डर का कुछ भी ले लो। जैसे अपन ने ले लिया 5 -3 आयोटा, 2 प्लस आयोटा, सिंपल आयोटा, 9 माइनस आयोटा, 8 सिंपल, और मान लो 3 आयोटा। ये दो मैट्रिसेस मैंने ले लिए। अगर मैं इनको पहले प्लस कर दूं तो मेरा a प्लस बी क्या होगा? 2 आयोटा और ये ऐड हुए, तो रिजल्ट 5 -3 + 2 माइनस आयोटा। फिर 9 में ये ऐड हुआ, 9 + 2 11 प्लस आयोटा, -3 आयोटा प्लस आयोटा -2 आयोटा, 1 और 9 10, आयोटा आयोटा कट गया, माइनस आयोटा प्लस 8, तो 8 माइनस आयोटा हो गया, एंड 7 + 3 आयोटा। ये आपने इनका एडिशन कर दिया। अब इसका आप क्या कर लो, कॉन्जुगेट निकाल दो। कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या आएगा आंसर? a + b बार इज इक्वल टू, ये प्लस हो गया 5 प्लस आयोटा, ये माइनस हो गया 11 माइनस आयोटा, ये प्लस हो गया 2 आयोटा, ये 10 का 10 ही रहेगा, ये 8 प्लस आयोटा हो गया, और ये 7 - 3 आयोटा हो गया।
ठीक है, ये आपके पास मिले। अब आपने ये तो कर लिया सॉल्व। अब मैं पहले ए का कॉन्जुगेट निकालने जा रहा हूं। इसका कॉन्जुगेट -2 आयोटा, 9 का 9, इसका प्लस, इसका 1 माइनस आयोटा, माइनस का प्लस, 7 का 7, ठीक है। और इसी के आगे मैंने प्लस, इसका कॉन्जुगेट कर दिया और ऐड करना है ए बार प्लस बी बार। ये माइनस का प्लस हो जाएगा 5 + 3, ये माइनस हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, ये माइनस हो गया आयोटा, ये 9 प्लस आयोटा हो गया, 8 का 8 रहेगा और ये माइनस हो गया, ये आ गया। अब एडिशन तो आप करके खुद ही देख लो, है ना। ऐड करने पर इसका एडिशन करने पर क्या आना चाहिए अपने को, ए बार प्लस बी बार के इक्वल। तो 5 + 3 - 2 प्लस आयोटा, 9 + 2 11 माइनस आयोटा, 3 आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा, ऐसे चेक कर लो, ऐड करके लिख दो, बस हो गया वेरीफाई। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में भी 11 में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी एप्लीकेबल, ठीक है। क्लियर यहां तक। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज K multiply by A transpose is equal to K transpose multiply by A transpose। K कोई भी एक नंबर है, K कोई भी रियल नंबर है या कोई भी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, आयोटा की फॉर्म में भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है। अगर रियल नंबर है तब तो आपको मालूम है K बार तो K के इक्वल होगा। लेकिन अगर मान लो वो कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो नेचुरली आंसर में चेंज हो जाएगा, इसीलिए अपन ने बार लगाए हुए। अगर आपने 5A बार किया तो 5 का 5 ही रहेगा, 5A बार, क्योंकि आपको मालूम है कि कॉन्जुगेट किसका निकलता है, जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कोई रियल है तो कॉन्जुगेट तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4 है AB बार इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, A बार B बार इफ AB इज डिफाइंड, मतलब A और B दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करना पॉसिबल है। प्रोडक्ट कब होता है वो आपको पहले से मालूम ही है, जब एक में नंबर ऑफ कॉलम्स और बी में नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है तो ही ए बी निकलता है। मतलब दो मैट्रिसेस ए और बी इस तरह से हैं कि दोनों का प्रोडक्ट करना पॉसिबल है, तो प्रोडक्ट करने के बाद आप कॉन्जुगेट करो या कॉन्जुगेट करने के बाद प्रोडक्ट करो, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। एनी डाउट किसी को यहां तक, क्लियर, ठीक है। चलो ये हो गई डेफिनेशन यहां तक। आगे नेक्स्ट, तो ये हो गया कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखो ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें क्या हो गया कि कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, वो मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में है। फिर आपने उसका क्या निकाला, ए बार निकाला, उसमें आपने ए बार कैलकुलेट किया, उसका कॉन्जुगेट किया, और उसके बाद आपने क्या किया, उसका ट्रांसपोज कर दिया, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ठीक है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में है। तो डेफिनेशन क्या हो गई, the transpose of conjugate, the transpose of conjugate matrix of A, conjugate matrix of A is called transpose conjugate matrix, transpose conjugate matrix, and is denoted by
एंड इज डिनोटेड बाय ए, ऊपर थीटा की फॉर्म में लिखते हैं, ए थीटा कर देते हैं ऐसे। सिंबल कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन अब जो रूल है, क्योंकि जनरली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको जब आपने 11th में अगर ध्यान हो पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसको इस तरह